जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य कुछ भी सोचे, कुछ भी करे या भविष्य के विषय में कोई भी आशा लगाए रहे, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। भगवान कहते हैं मनुष्य कर्म करने का अधिकार है उसके पास, और भी जो कर्म करता है वो भी शक्ति भगवान का ही शक्ति है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य सच्चा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, सतपथ पर चलता है, भगवान कहते हैं मैं उनका साथ देता हूँ। ऐसे आदमी पूजा करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहता है उसका कर्म ही पूजा है। और जो आदमी सोचा रहा है कि मैं बहुत करोड़पति हूँ, बहुत पैसा वाला हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, वो अगर अपने ज्ञान या ज्ञान से अगर बुरा सोचता है, किसी को अगर बुरा करता है, तो कहते हैं भगवान उसको फिर बुरा ही सजाए देते हैं। भले ही अभी उसके पास शक्ति है, वो अभी कर लिया, लेकिन उसका जो फल आएगा बुरा आएगा, वो बहुत भोगेगा। चाहे कितना हो बड़ा आदमी रहे, चाहे कितना हो धन है उसके पास, या कितना हो बड़ा पावरफुल रहे, अगर बुरा किया है तो भोगेगा। भगवान ने कहे हैं जो भगवान को तपस्या करके, तप करके, भगवान को जप करके जो भगवान को वरदान ले लेते हैं, वो भी अगर बुरा कर्म करता है तो उसको भी भोगना पड़ता है। कहते हैं रावण जैसे प्रतापी, महाप्रतापी, कितना कष्ट भगवान शिव के लिए सहे थे, कितना तपस्या किए, तब भगवान खुश होकर के उसको वरदान दिए। और फिर वरदान मिलते के साथ उसके अंदर में अहंकार आ गया और वो बुरा करने लगा, और जिसका अंजाम बुरा ही हुआ। दुर्योधन बड़े बड़े महारथी, वीर, पंडित, गुरुजन, उनके दल में कौन नहीं थे। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, द्रोणाचार्य जैसे महाज्ञानी। वो दुर्योधन ने सोचा 5 पांडव क्या करेगा, मैं तो एक ही दिन में जीत लूँगा, विजय हो जाऊँगा। ये अहंकार भगवान ने उसको साबित कर दिए कि जहाँ भगवान है, जो सतपथ पर चल रहा है, भगवान हमेशा उसके साथ है, चाहे कोई कितना हो बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। भगवान कहते हैं भगवान के जो कंस थे उनका तो मामा था, लेकिन कंस बहुत अपने जनता के ऊपर जुल्म करता था, अत्याचार करता था। अपने ही पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी भगवान उसको भी सजा दिए। वो तो बहुत वीर था, बहुत धनवान था, राजा ही था। कहते हैं धरती पर सृष्टि वही है, अभी भी लोग अपने धन के अहंकार में, पावर आने के अहंकार में बुरा करता है, बुरा बोलता है, उसको भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भगवान कहते हैं भोगना पड़ेगा। बुरा का साथ भगवान नहीं देते हैं। भगवान जब भी साथ देते हैं तो अच्छे का साथ देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हर जगह गीता में यही भरा हुआ है कि सत्य, अच्छे और अच्छे कर्म जो लोग हैं, जो जिनके अंदर में करुणा है, दया है, जो लोगों को उपकार करता हो, दया करता हो, धर्म काम करता हो, धर्म में रुचि रखता हो, धर्म में साथ देता हो, अच्छे कर्म करता हो, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को ऐसे ही भगवान का कृपा मिलने लगता है। ऐसे लोग भगवान का पूजा करे नहीं करे, मंदिर मस्जिद में जाए नहीं जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं उसका कर्म जो है अच्छा है, जिसके कारण उसको अच्छा फल मिल रहा है। और कोई आदमी अगर बुरा कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, बुरा बोल रहा है, वो कितना हो भगवान का पूजा पाठ धर्म करे, भगवान कहते भगवान का कुछ कृपा नहीं होने वाला है। भगवान इसीलिए कहें हम अच्छे को साथ देते हैं, बुरे को नहीं। भगवान कहते हैं सर्वव्यापी हैं, संसार में भगवान कहाँ नहीं है। कहते हैं भगवान कि हर जगह व्याप्त हूँ। मनुष्य मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन मैं मनुष्य को देख रहा हूँ, हर क्षण देख रहा हूँ, हवा के रूप में, पानी के रूप में। कहते हैं कि मनुष्य मुझे भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलता, मैं उसका कर्म पर ही उसका निर्भर है सारा। तो कहते हैं कि मनुष्य अच्छे कर्म करे, यही गीता का उपदेश है। अच्छे वचन बोले, मीठे वचन बोले, अच्छे कर्म करे, कोई दुख में हो, कष्ट में हो, उसका साथ दे,
भगवान कहते हैं यही सबसे बड़ी पूजा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।